नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में अगले 15 दिनों के दौरान संपूर्ण भारत किस प्रकार बारिश की गतिविधियां प्राप्त कर सकता है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी कि वह बारिश किन क्षेत्रों में कितनी होगी और किस वजह से होगी। बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में आने वाले 15 दिनों के दौरान कब मौसमी सिस्टम बनेंगे और उन मौसमी सिस्टम के प्रभाव से किन किन राज्यों में भारी से अति भारी बारिश भी दर्ज हो सकती है। उनमें से कौन कौन से सिस्टम डिप्रेशन या फिर उससे अधिक की कैटेगरी हासिल कर सकते हैं और बंगाल की खाड़ी में सितंबर माह के दौरान कब चक्रवाती तूफान उभरने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, उसके बारे में भी इसी वीडियो में पूर्ण रूप से जानकारी दी जाएगी। तापमान की स्थिति अगले 15 दिनों के दौरान उत्तर मध्य पूर्वी और दक्षिण भारत के किस इलाके में कितनी रहेगी, कहाँ कहाँ अधिकतम तापमान थोड़े से ज़्यादा रह सकते हैं और किन क्षेत्रों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावनाएं अगले 10 से 15 दिनों तक दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर संपूर्ण मौसम के बारे में और हर टॉपिक के बारे में इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप आगामी 7 से 8 दिनों के दौरान होने वाली बारिश के लिए बनाया गया है, यानी कि लगभग 4 सितंबर से लगाकर 11 सितंबर के मध्य के समय के लिए यह मैप मान्य रहेगा। इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं कि वर्तमान में जब यह वीडियो बनाया जा रहा है तो उस समय अवधि के दौरान मध्य प्रदेश और उससे सटे महाराष्ट्र के उत्तरी भागों के आसपास एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन चुका है, यानी कि जो सिस्टम बना हुआ था बंगाल की खाड़ी में वह तेजी से आगे बढ़कर महाराष्ट्र और उससे सटे मध्य प्रदेश के क्षेत्र पर पहुंच चुका है और इंटेंसिफाई भी हो चुका है एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में। आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान यानी कि 5 से 9 सितंबर के मध्य के समय में यह सिस्टम मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान के दक्षिणी भागों के आसपास आगे बढ़ेगा और आगे बढ़कर यह एक बार फिर से और इंटेंसिफाई होते हुए डिप्रेशन की कैटेगरी भी हासिल कर सकता है। इसी सिस्टम के प्रभाव से पश्चिम भारत और मध्य भारत के कई इलाकों में आगामी दिनों के दौरान भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी। सबसे पहले अगले 3 दिनों के बारे में जानकारी दें तो इस सिस्टम के प्रभाव से आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान राजस्थान के अधिकांश भागों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी रिपोर्ट होगी और दक्षिण पश्चिम और पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश भी रिपोर्ट हो सकती है, यानी कि जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग के कई इलाकों में इस सिस्टम की वजह से 4 से 8 सितंबर के मध्य के समय में भारी व अति भारी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। भारी व अति भारी बारिश मिलीमीटर से देखने को मिल सकती है। तो इंटेंसिटी तो ज़्यादातर भागों में मूसलाधारी रहेगी, भारी बारिश मिलीमीटर्स में कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है। और जैसे जैसे ये सिस्टम 5 से 8 सितंबर के मध्य के समय में और पश्चिम की तरफ बढ़ेगा तो कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश भी रिपोर्ट होगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी आगामी 2 दिनों के दौरान अधिकांश भागों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाके और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश भी रिपोर्ट हो सकती है। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें तो गुजरात में आज से ही बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। पूर्वी और मध्य उत्तरी भागों में भारी बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती है और अगले 3 से 4 दिनों के दौरान गुजरात के मध्य से लगाकर उत्तर पूर्वी उत्तरी भाग, सौराष्ट्र के मध्य उत्तरी भागों के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ इलाकों में अत्यंत भारी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी, जिसकी वजह से जल भराव जैसी परिस्थितियां राजस्थान के बाद गुजरात में भी अब देखने को मिल सकती है। राजस्थान के भी उत्तर पूर्वी भागों में बहुत अधिक बारिश होने की वजह से जल भराव की परिस्थितियां देखने को मिल रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र समेत मुंबई के क्षेत्रों में भी इस सिस्टम की वजह से बारिश होगी। विशेषकर महाराष्ट्र में अगले 48 घंटों के दौरान कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। मुंबई में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 दौर भारी बारिश के अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देखने को मिल सकते हैं। शेष भारत में हल्की से मध्यम बारिश पूर्वी भागों के कुछ इलाकों में रहेगी। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के भी अलग अलग भागों में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में अगले 2 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी रिपोर्ट हो सकती है। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा। जैसा कि सितंबर माह के मौसम पूर्वानुमान के वीडियो में बताया था कि 5 से 9 सितंबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी की मध्य दक्षिणी भागों के आसपास एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र या फिर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन सकता है, जो कि 11 से 15 सितंबर
के मध्य के समय में और इंटेंसिफाई हो सकता है। तो ठीक उसी प्रकार 8-9 सितंबर के मध्य के समय में ओडिशा आंध्र प्रदेश के कोस्टल इलाकों से लगाकर बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों की तरफ एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन सकता है, जो कि लगभग 9-10 सितंबर के आसपास एक निम्न दबाव का क्षेत्र यानी कि एक लो प्रेशर एरिया के रूप में इंटेंसिफाई हो सकता है। और जैसे जैसे ये सिस्टम इंटेंसिफाई होना शुरू करेगा 9-10 सितंबर से पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी मेघ गर्जन के साथ। और यह सिस्टम 11 और 12 सितंबर को और इंटेंसिफाई होते हुए एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया या फिर डिप्रेशन की कैटेगरी में भी इंटेंसिफाई हो सकता है। उसके बाद इस सिस्टम के ट्रैक की बात की जाए तो यह सिस्टम उत्तरी आंध्र प्रदेश से होते हुए तेलंगाना और महाराष्ट्र के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ सकता है। उसके बाद यह सिस्टम उत्तरी झुकाव लेते हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी इलाकों तक पहुँच सकता है। फिलहाल इस सिस्टम के इस ट्रैक पर जाने की संभावनाएं 60 से 70% तक दिखाई दे रही है। हालांकि 30% चांसेस यह भी रहेंगे कि यह सिस्टम सीधा गुजरात के क्षेत्रों की तरफ चला जाए। जो भी स्थिति होगी आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल हम बारिश की गतिविधियों की बात करें तो जैसे ही यह सिस्टम बनेगा, जैसा कि आपको बताया 9-10 सितंबर से पूर्वी भारत के कई इलाकों में अच्छी बारिश शुरू हो जाएगी। ठीक इसी दौरान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल के इलाकों के भी कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश होने की संभावना रहेंगी। और 10 से 12 सितंबर के मध्य के समय में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिणी ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी व अति भारी बारिश भी होने की संभावनाएं इस सिस्टम की वजह से बन रही है। कुल मिलाकर आने वाले 7 से 8 दिनों के दौरान लगातार मौसमी प्रणालियां बनती रहेगी और देश के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो इन तीनों राज्यों में अब बारिश की गतिविधियां कम होने वाली है। जो यहाँ बाढ़ जैसी परिस्थितियां बनी हुई थी अब उसमें सुधार होगा और यहाँ केवल हल्की से मध्यम बारिश आगामी 7 से 8 दिनों के दौरान अलग अलग भागों में रहेगी। कोई ज़्यादा बड़े पैमाने पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावनाएं तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। ठीक इसी प्रकार उत्तर पूर्वी भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश अगले एक सप्ताह तक देखने को मिल सकती है। 8 से 11 सितंबर के मध्य के समय में उत्तर पूर्वी भारत के कई इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां भी रिपोर्ट हो सकती है, विशेषकर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड और आसपास के इलाकों में। इसी प्रकार बिहार में भी बारिश की गतिविधियां इस सप्ताह के अंतिम दिनों से शुरू हो जाएगी लगभग 9-10 सितंबर से कई इलाकों में। उससे पहले हल्की से मध्यम बारिश खंड रूप में बिहार के क्षेत्रों में भी रिपोर्ट हो सकती है। कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी बारिश आगामी 4 से 5 दिनों के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के इलाकों में रहेगी, जिसमें कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी और उत्तर पूर्वी मध्य गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों को प्रभावित कर सकती है। और जिन इलाकों में जलभराव की परिस्थितियाँ बनी हुई है पूर्वी राजस्थान में, वहाँ और भी हालात गंभीर हो सकते हैं। और तापमान की स्थिति अगले एक सप्ताह तक सामान्य रहने के चांसेस है। पश्चिम भारत के कई इलाकों में सामान्य से कम तापमान देखने को मिलेंगे, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के इलाके रहेंगे। मध्य प्रदेश और गुजरात के कई इलाकों में तापमान सामान्य से कम रहेंगे। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य रहने की संभावनाएं रहेंगी। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो मैप देख रहे हैं यह मैप 12 सितंबर से लगाकर 18 सितंबर के मध्य होने वाली बारिश के लिए बनाया गया है। इस मैप को देखकर भी आप समझ सकते हैं कि जो सिस्टम 11 से 12 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के मध्य पश्चिमी भागों के आसपास बनेगा, वह सिस्टम जिस प्रकार आपको बताया पश्चिम भारत का रुख करते हुए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को पार करते हुए महाराष्ट्र और गुजरात या फिर राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ सकता है। 2 ट्रैक आपको बता दिए गए थे। उन ट्रैक की वजह से ही पश्चिम भारत और मध्य भारत, उत्तर भारत के कई इलाकों में इस समय अवधि के दौरान बारिश की गतिविधियां होंगी। 9 से 12 सितंबर के मध्य के समय में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बारिश होगी। उसके बाद जैसे जैसे सिस्टम भारत के अंदरूनी भागों की तरफ आएगा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में 10 से 14 सितंबर के मध्य के समय में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। उत्तरी मध्य कर्नाटक में भी 12 से 14 सितंबर के मध्य के समय में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। ठीक इसी प्रकार महाराष्ट्र समेत मुंबई के इलाकों में भी लगभग 12-13 सितंबर से 15-16 सितंबर के मध्य के समय में जैसे जैसे सिस्टम अंदरूनी भागों की तरफ और आगे बढ़ेगा, भारी व अति भारी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। मुंबई में भी काफ़ी अच्छी
अच्छी या फिर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है इस सिस्टम की वजह से 13 से 15 सितंबर के मध्य के समय में। और अगर ये सिस्टम गुजरात के क्षेत्र की तरफ चला जाता है तो गुजरात में भी 14 से 17 सितंबर के मध्य के समय में भारी से अति भारी बारिश होगी। लेकिन जिस प्रकार फिलहाल संभावनाएं दिख रही है कि यह सिस्टम महाराष्ट्र के क्षेत्रों की तरफ आकर उत्तरी झुकाव लेते हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ जाता है, तो अगर यह सिस्टम उन क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ता है तो राजस्थान के पूर्वी मध्य इलाके, इसके अलावा मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में 15 से 18-19 सितंबर के मध्य के समय में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावनाएं इस सिस्टम की वजह से बन सकती है। लेकिन अगर यह सिस्टम इस ट्रैक पर जाता है तभी, अगर यह सिस्टम गुजरात के क्षेत्रों की तरफ जाता है तो हल्की से मध्यम बारिश कई इलाकों में रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावनाएं उत्तर भारत में नहीं रहेंगी। इसी दौरान जो यह सप्ताह होगा 12 से 18 सितंबर के मध्य के समय का, तब उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना नहीं है, हल्की से मध्यम बारिश के दौर आ सकते हैं। उत्तर पूर्वी भारत के भी ज़्यादातर भागों में हल्की से मध्यम बारिश ही होने की संभावनाएं रहेंगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी 13 से 18 सितंबर के मध्य के समय में अलग अलग भागों में हल्की से मध्यम बारिश के दौर आ सकते हैं। अभी फ़िलहाल बड़े पैमाने पर भारी बारिश होने की संभावनाएँ उन क्षेत्रों में इस समय अवधि के दौरान दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल जो भी स्थिति इस सिस्टम की होगी उसके बारे में आपको अगले वीडियो में पूर्ण रूप से जानकारी दी जाएगी। अभी फिलहाल इस सिस्टम के ट्रैक को लेकर पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं हुआ है। बंगाल की खाड़ी में 18 से 22 सितंबर के मध्य के समय में भी एक और नया निम्न दबाव का क्षेत्र बन सकता है, जो कि एक बार फिर से सितंबर के तीसरे सप्ताह के अंतिम दिनों से लगाकर सितंबर के चौथे सप्ताह में देश के कई राज्यों में भारी बारिश की गतिविधियों को बढ़ाने में मदद कर सकता है। 12 से 15 सितंबर के मध्य के समय में राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग और उससे सटे पाकिस्तान के क्षेत्रों के आसपास एक हल्का सा एंटी साइक्लोन उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस एंटी साइक्लोन की स्थिति फिलहाल पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है और इस एंटी साइक्लोन के बनने के चांसेस फिलहाल केवल 30% तक दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ECM मॉडल की तरफ से थोड़ा सा इंडिकेशन 12 से 15 सितंबर के मध्य के समय में एंटी साइक्लोन बनने का जरूर मिल रहा है। जो भी स्थिति होगी आपको आगे लगातार जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल मानसून काफ़ी सक्रिय रहेगा। सितंबर माह के दौरान देश के कई राज्यों में बाढ़ जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होगी। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान की बात की जाए तो जिस प्रकार आपको सितंबर माह के मौसम पूर्वानुमान के वीडियो में बताया था कि सितंबर माह के अंतिम दिनों से लगाकर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत सिस्टम उभरने की संभावना रहेंगी, जो कि लगभग 27-28 सितंबर से लगाकर 9 अक्टूबर के मध्य के समय में कभी भी बन सकता है। और इस सिस्टम का सी ट्रैवल ज़्यादा होने की वजह से, वहीं फेवरेबल गतिविधियाँ होने की वजह से, जो कि MJO है, रूसबी वेव है, और सी सरफेस टेम्परेचर भी काफ़ी अच्छे होने की वजह से इस सिस्टम के चक्रवाती तूफान के रूप में बदलने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल बनती हुई दिखाई दे रही है। और CFS मॉडल की तरफ से लगातार इस सिस्टम के चक्रवाती तूफान की श्रेणी में इंटेंसिफाई होने के लिए संकेत दिख रहे हैं। जैसी भी परिस्थिति होगी द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल लगातार आपको आगे जानकारी देते रहेंगे। अगले 10 से 15 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में हल्की से मध्यम बारिश ज़्यादातर इलाकों में रहेगी। कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है, हालांकि कोई बहुत बड़े पैमाने पर बारिश होने की संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी इलाके, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में अगले 10 से 15 दिनों के दौरान काफ़ी अच्छी बारिश होगी। कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश भी होगी। और जो दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के इलाके हैं वहाँ भी सितंबर के दूसरे सप्ताह के अंतिम दिनों में काफ़ी भारी बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं, तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, A low pressure area over मध्य प्रदेश will move towards राजस्थान और गुजरात। जो निम्न दबाव का क्षेत्र वेलमार्क लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी में अभी मध्य प्रदेश और उससे सटे महाराष्ट्र के क्षेत्र पर बना हुआ है, वह आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान राजस्थान और उससे सटे गुजरात के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ सकता है, जिसकी वजह से उन क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश रिपोर्ट हो सकती है। अनदर लो प्रेशर एरिया में फॉर्म इन बे ऑफ बंगाल बिटवीन 9th to 12th सितंबर। 9 से 12 सितंबर के मध्य के समय में भी बंगाल की खाड़ी में एक नया लो प्रेशर एरिया बन सकता है। थर्ड पॉइंट है, गुड एंड हैवी रेन्स आर एक्सपेक्टेड ओवर मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया बिटवीन 4th to 9th सितंबर। 4 से 9 सितंबर के मध्य के समय में पश्चिम भारत और मध्य भारत के कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। वहीं 9 से 13 सितंबर के मध्य के समय में पूर्वी भारत और मध्य भारत के कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश लगातार बनने वाले लो प्रेशर एरिया के प्रभाव से देखने को मिल सकती है।
फोर्थ पॉइंट है अनादर लो प्रेशर एरिया और मे बी अ हायर कैटेगरी सिस्टम मे फॉर्म इन बे ऑफ बंगाल बिटवीन 18 सितंबर टू 22 सितंबर। 18 से 22 सितंबर के मध्य के समय में भी बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी भागों के आसपास एक नया सिस्टम बन सकता है जो कि डिप्रेशन या फिर उससे अधिक कैटेगरी का सिस्टम बन सकता है। मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर विल रिमेन इन नॉर्मल कैटेगरी ओवर मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग नेक्स्ट 15 डेज। अगले 10 से 15 दिनों तक देश के ज़्यादातर भागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य रहने के चांसेस हैं और पश्चिम भारत और मध्य भारत के कई इलाकों में सामान्य से कम भी तापमान दर्ज हो सकते हैं। Normal to above normal rainfall are expected over many parts of India during the next 15 days। अगले 10 से 15 दिनों तक देश के ज़्यादातर भागों में बारिश की गतिविधियां सामान्य रहने के चांसेस है। पश्चिम भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत के उत्तर भागों में सामान्य से अधिक भी बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है लगातार सिस्टम के कारण। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे द वर्ल्ड स्काई वेदर।